नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने फिर एक नई कहानी लेके। और ये कहानी दो दोस्तों की है। इस कहानी का नाम है सोने का पिंजरा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। इस कहानी में दो दोस्त हैं, रमा और सुरेखा। रमा सांवले रंग की लड़की है, लेकिन वो बहुत दिल से खूबसूरत है। वो सीधी सादी है। उसका घर का काम करने में बहुत मन लगता है। वो जो है उसमें ही खुश रहती है। और दूसरी तरफ उसकी दोस्त सुरेखा, वो अति सुंदर गोरे रंग वाली लड़की है, लेकिन उसके मन में थोड़ा काला रहता है। वो आए दिन कोई न कोई नई चीज़ खरीदने के लिए ज़िद करती थी। किसी दूसरे का कोई सामान वो देखे तो उसे चाहिए। इस तरह का उसका स्वभाव था। वो घर का कोई काम नहीं करती थी। उसे लगता था कि मैं तो महारानी हूँ, मैं कोई काम क्यों करूँ। बाज़ार जाए तो उसे कोई भी नए कपड़े दिखे तो वो उसे चाहिए ही, भले वो कपड़ा कितना भी महंगा हो, कितना सस्ता हो, वो ये नहीं देखती। वो अपने माँ बाप से ज़िद करती थी कि मुझे यही चाहिए। ये बचपन से ही उसका स्वभाव था। दूसरी तरफ रमा, वो जो है उसमें ही खुश रहती थी। अपने माँ बाप की आमदनी के मुताबिक उसे जीने की आदत थी। पर सुरेखा ऐसी नहीं थी। उसे अमीर खानदान में शादी करना, अच्छे कपड़े पहनना, अमीरजादों की तरह ज़िंदगी जीना ही पसंद था। बचपन से ही सुरेखा यही चाहती थी कि उसकी शादी किसी अमीर घराने में हो। वहीं दूसरी ओर रमा ये सोचती थी कि मेरी शादी किसी अच्छे घर हो जहाँ मुझे इज्जत सम्मान मिले। वो यही सोचती थी। इसी तरह दोनों दोस्त धीरे धीरे बड़े हुए, समय बीतता गया और रमा और सुरेखा की शादी की उम्र हो गई। रमा की शादी एक सीधे साधे परिवार में होती है। उसका पति एक किसान था। रमा के पति बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन रमा और उसका पति सतिंदर, उन लोग के पास जो भी था वो उसमें खुश थे। सतिंदर बहुत ही मेहनती लड़का था। वो अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करता था। जो भी वो कमा के ले आता वो अपनी पत्नी रमा के हाथ में देता था। वो उसे घुमाने फिराने ले जाता था। उसका जितनी भी औकात थी वो उसी हिसाब से उसके लिए नए कपड़े लेके आता था, उसके साथ घूमने जाता था, उसे मेले में लेके जाता था। छोटी मोटी खुशियाँ जो भी होती, सतिंदर चाहता कि वो रमा के लिए सब चीज़ करे। रमा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। भले ही सतिंदर के पास बहुत ही आलीशान बंगला नहीं था, लेकिन वो अपने पति के साथ खुश थी। दूसरी ओर सुरेखा की भी शादी तय हो जाती है। सुरेखा की शादी एक बड़े ज़मींदार के घर में तय होती है। सुरेखा बहुत ही सुंदर और गोरी थी। एक बार इसी तरह मेले में सुरेखा घूम रही थी तो ज़मींदार के बेटे ने उसको देखा था और फिर उसने शादी की बात छेड़ दी और सुरेखा की शादी उस ज़मींदार के लड़के से हो गई। सुरेखा के पति का नाम प्रमोद था। सुरेखा आए दिन रमा को सुनाती कि देख मेरी शादी इतने अमीर घर में हो गई। मेरा तो बचपन से ही यही ख्वाब था। बड़े ख्वाब जो देखते हैं उनके ही पूरे होते हैं। सुरेखा का पति प्रमोद भले ही जमींदार का बेटा था, लेकिन उसे काम धंधे से कोई मतलब नहीं था। वो बहुत ही आलसी स्वभाव का था। उसकी गलत संगति थी। वो आए दिन नशा पत्ती करना, जुआ खेलना, ये सारी चीज़ों का आदी था। सुरेखा का पति प्रमोद कभी उसे समय नहीं देता था। वो अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता, अय्याशियाँ करता। उसे ये चिंता नहीं रहती कि सुरेखा को क्या चाहिए क्या नहीं। बस जब सुरेखा उसे लड़ाई झगड़ा करती थी कि मुझे कहीं ले चलो, तो वो उसके लिए कोई नई चीज़ लेके आ जाता। उसके लिए गहने, कोई नए महंगे साड़ी, ये सब ला के उसे दे देता था, लेकिन उसे अपने साथ कहीं नहीं लेके जाता था। प्रमोद सुरेखा से हमेशा यही कहा करता था, हम लोग बहुत बड़ी घर के लोग हैं, हमारे घर की औरतें ऐसे घूमने नहीं जाया करती। सुरेखा उसे कहती, मेरी सहेली रमा मेले में जाती है, वो यहाँ वहाँ अपने पति के साथ घूमने जाती है, मुझे भी जाना है। लेकिन सुरेखा का पति प्रमोद उसे मना कर देता है। वो बोलता है, हम लोग ज़मींदार हैं, ऐसे छोटे मोटे मेले में हम लोग नहीं जा सकते। तुम घर में ही रहो, घर में तुम्हें सब चीज़ मिल रहा है, हर चीज़ का सुख है, फिर तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन सुरेखा मन ही मन घुटने लगी थी। वो महंगे कपड़े तो पहन रही थी, लेकिन उसका मन खुश नहीं था। उसके आगे पीछे नौकर डोल रहे थे, लेकिन वो उसके ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी थी।
उसे लगता कि मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल कैदियों जैसी हो गई है। मुझे तो कुछ हँसने खेलने के लिए कुछ मिलता ही नहीं, मैं कहीं जाती नहीं, मेरी दोस्ती यारी सब ख़त्म हो गई है। फिर एक बार सुरेखा अपने मायके जाती है, वहाँ रमा पहले से ही आई हुई रहती है। रमा को देख के सुरेखा बहुत ऐंठने लगती है। वो बोलती है, देख सुरेखा, आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। भले ही तुम्हारा पति तुम्हें कितना ही मानता हो, मेरे पति से ज़्यादा नहीं मान सकता। प्रमोद जी मेरे लिए ये लाते हैं, वो लाते हैं, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मुझे महंगे महंगे तोहफे देते हैं, मुझे हर जगह घुमाने लेके जाते हैं। वो अपने पति प्रमोद की बहुत तारीफ़ करती है रमा के सामने। रमा कुछ नहीं कहती, रमा सारी बातें सुनती रहती है। फिर क्या था, अचानक ही प्रमोद वहाँ आ जाता है, नशे में धुत। सुरेखा सोचती है यही सही मौका है रमा को नीचा दिखाने के लिए। मैं प्रमोद जी से बोलती हूँ कि मुझे मेला दिखाने ले चले, तो वो प्रमोद से जिद करने लगती है कि मुझे मेले में ले चलिए, मुझे मेले में ले चलिए। इतना क्या था, प्रमोद तो पहले से ही नशे में था। उसने सुरेखा को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि हम मेले में नहीं जाते, हमारे घर की औरतें मेले में नहीं जाती, तुम बस चुपचाप घर में ही रहो, तुम्हें अच्छा खाना अच्छा कपड़ा मिल रहा है ना, बस इससे ज़्यादा किसी चीज़ की उम्मीद मत रखा करो। ये सब देख के रमा चौंक गई और सुरेखा पानी पानी हो गई। तो बस दोस्तों, आज की मेरी यही छोटी सी कहानी थी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। रमा के पास भले ही बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी। दूसरी ओर सुरेखा के पास सब चीज़ था, लेकिन वो सोने के पिंजरे में कैद थी। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी तो आप इस चैनल को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप मेरा वीडियो मिस ना कर पाए। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर आऊँगी कोई नई कहानी लेके। धन्यवाद।